देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पवन सिन्हा जी, ये जो इस समय माहौल है, जब प्रार्थना शुरू हो रही थी तो मैं सुन रही थी कि किस तरह से सबसे पहले उन्होंने कहा कि विश्व शांति के लिए प्रार्थना कीजिए और उसके बाद फिर आगे पूरी जो पूजा अर्चना थी उसका सिलसिला शुरू हुआ। तो यही है बड़ा संदेश। जी हाँ, देखिए चूंकि वो देश के रक्षा मंत्री भी हैं और वस्तुतः जो भारतीयों की स्थिति है, हम युद्ध कभी नहीं चाहते। हमने हमेशा विश्व में शांति की कल्पना की है और हमने कल्पना ही नहीं संकल्पना की है और ऐसा संदेश भी दिया है। कल मैं उनका जब भाषण सुन रहा था एलएसी पर भी, तब भी उन्होंने इसी बात को कहा था कि भारत तो विश्व बंधुत्व में विश्वास करने वाला है, हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। तो आज भी हम संदेश एलओसी पे हैं, हथियार साथ हैं, फौज साथ है, लेकिन संदेश विश्व शांति का ही है। हम यही चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो सब जगह सुख हो, सब जगह शांति हो, सब जगह आरोग्य हो। और हम जब भगवान शिव की आराधना करते हैं तो वो महामृत्युंजय भी है। वो महामृत्युंजय का जब भी हम करते हैं, वह मृत्युंजय शक्ति भी है, वह संहारक शक्ति भी है। संहार का मतलब केवल मारना समाप्त करना ही नहीं है। संहार का मतलब ये होता है कि बुरी शक्तियों का दमन करके पुनर्निर्माण करना, तो वह संहारक भी है। तो इसीलिए जब भी कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की आराधना उपासना करता है तो उससे ये स्पष्ट है कि शिव का अर्थ ही कल्याण है। तो वह कल्याण की कल्पना कर रहा है, समस्त जगत में कल्याण हो, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। तो हमारे रक्षा मंत्री भी वही संदेश दे रहे हैं कि देखिए कि आप आतंकवादी मत भेजिए यहाँ पर, आप अपने देश में खुशी से रहिए, विकास कीजिए, हमें अपने देश में खुशी से रहने दीजिए और विकास कीजिए। हमारी फौज भी लड़ना थोड़ी चाहती है, जबरदस्ती दुश्मन कंपेल करता है लड़ने के लिए। तो एक बहुत बड़ा संदेश दिया है उन्होंने। जी हाँ, बड़ा संदेश। और अमरनाथ की यात्रा से और अमरनाथ की यात्रा में जो तमाम श्रद्धालु अब पहुंचेंगे, उनके मन में जो भावनाएं होती हैं जब वो यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों ने भी दर्शन किए हैं, राजनाथ सिंह के साथ साथ बाबा अमरनाथ के पहले दर्शन। तो तब एक आम श्रद्धालु के दृश्य से भी, क्योंकि राजनाथ सिंह जब यहाँ पहुंचे तो रक्षा मंत्री होने के साथ साथ एक श्रद्धालु की तरह भी यहाँ पर खड़े होकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वो भी मैं समझना चाहूंगी आपसे। जी देखिए, 13,600 फीट की ऊंचाई पर ये एक जो अद्भुत बर्फ का शिवलिंग बनता है, जो चंद्रमा के साथ घटता और बढ़ता है, तो यहाँ पर कुछ अद्भुत शक्तियां विराजमान हैं। और जब भी कोई व्यक्ति वहां जाता है तो वो भक्ति भाव से अभिभूत हो जाता है और वो वहां उसके मतलब ऐसे ना भक्ति अंदर से हिलोरे मारने लगती है और वो वहां बैठकर कुछ शांति से पूजा अर्चना मंत्र आदि का अनुष्ठान करके वह उस शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, जिससे वह इस जगत में तो सफल हो ही हो, साथ ही साथ उसको भगवान शिव पद का भी प्राप्ति हो जाए। तो जब कोई भी मनुष्य वहां जाता है, कोई भी भक्त वहां जाता है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, अधिकारी, फौज के लोग हों या सिविलियंस हो, जब भी वो वहां जाएंगे तो वहां की ऊर्जाओं से वो अद्भुत रूप से ओतप्रोत हो जाते हैं और उसका वो जो प्रसाद है, ऊर्जा रूपी प्रसाद है भगवान शिव का, वह अधिक से अधिक ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए भजन कीर्तन लगातार वहां चलते रहते हैं, जिससे उनके दुख कष्ट भी समाप्त हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि जब भी हम ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाएं जो हमारे जीवन को बदल देते हैं, तो ऐसे समय में हमें विश्व शांति के साथ साथ राष्ट्र कल्याण के साथ साथ हमें अपने देश और समाज का के लिए भी कुछ ना कुछ प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्र सुखी और संपन्न है तो हम भी सुखी संपन्न होंगे। राष्ट्र पर संकट है तो हम पर भी संकट आएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।